हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन जो है प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। और वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज वो हमारा है बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये दो हमारे मेन टॉपिक हैं। ठीक है, तो पहले ही पूरे बेसिक फिलोसफी वाले लेक्चर में बता दिया गया था कि अभी तक जो हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी में स्टडी किया है वो हमारा ये था कि किसी इवेंट की हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते थे। लेकिन यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक वाले लेक्चर में देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन सम कंडीशन। और वो कंडीशन क्या होता था कि मतलब एक इवेंट हो चुका है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना होता था। कुछ वही चीज अभी तक यूज हो रहा है ना, बेस थ्योरम में भी। तो बेस थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट है ना, दिस थ्योरम पब्लिश्ड इन 1763 है ना, आफ्टर पोस्टह्यूमसली जॉन बेस, जब इनकी डेथ हो गई बेस की, उसके बाद जो है ये 1763 में ये थ्योरम हमारा पब्लिश हुआ है ना। और इस थ्योरम को हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी के भी नाम से जानते हैं। कुछ इसके बेसिक फिलोसफी पर हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। बेस थ्योरम काफी फेमस थ्योरम है और काफी चर्चित क्वेश्चन है ना, चर्चित टॉपिक भी है, इससे प्रॉब्लम भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये यूपी बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका है ना आईएससी बोर्ड है ना 10+2 लेवल के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट आपका है ना आगे भी आपको इंजीनियरिंग के सेक्टर में मिलेगा, इसका यूज मिलेगा। चलिए, इसके जो है थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पर हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास दो बैग हैं यहाँ से, ठीक, दो बैग हैं, तीन बैग हैं, यहाँ से ये हमने ले लिया। दिस इज व्हाट बैग फर्स्ट, बैग सेकंड एंड बैग थर्ड। इसमें 5 रेड है ना और 8 ब्लैक बॉल हैं। इसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं। इसमें 6 रेड और 7 ब्लैक बॉल है ना, दो कलर के बॉल हैं। फिर उसने क्या कहा, प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों बैग में से है ना कोई पर्टिकुलर कलर का जो बॉल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तीनों बैग में से किसी पर्टिकुलर कलर का बॉल जो है ना मुझे ड्रॉ करना है। अब मान लो कि ब्लैक कलर का बॉल हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब अगर जो केवल ब्लैक कलर का है ना बॉल ड्रॉ करना चाहे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले तीनों बैग हम लोग निकालेंगे है ना, क्या हो जाएगा, बैग निकालेंगे, बैग, ये तीनों का इवेंट ले लेंगे, ये E1 E2 और फिर ये E3। तो दोनों की सबसे पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसका भी क्या हो जाएगा, E2 का, इसका भी 1/3 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E3 का, इसका भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आफ्टर दैट जो पर्टिकुलर कलर का है ना बॉल हम ड्रॉ करना चाहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो ये काम हमारा जो है कि कोई पर्टिकुलर कलर का बैग बॉल मुझे ड्रॉ करना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हमारा हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। लेकिन फिर कह दिया कि ब्लैक कलर का बॉल ड्रॉ किया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो है ना ब्लैक कलर की बॉल सेकंड बैग से ड्रॉ की गई है, या वो ब्लैक कलर की बॉल जो है फर्स्ट वाले बैग से ड्रॉ की गई है, या वो ब्लैक कलर की बॉल जो है थर्ड बैग से ड्रॉ की गई है। यानी पर्टिकुलर कलर का बॉल किस पर्टिकुलर बैग से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ फिर वहां पर वी कैन यूज व्हाट, बेस थ्योरम। क्या यूज करेंगे हम लोग, बेस थ्योरम। बट बिफोर, ये तो इतना था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसका कि यूज कैसे करना है, ये प्रॉब्लम मेरा आया कैसे। ठीक है, मैं बेस थ्योरम से पहले कुछ और भी हमारे टॉपिक हैं उन पर बात करने वाला हूं, है ना।
पहले इससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं, पहला टॉपिक है इसमें क्या है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। क्या है? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ये हमारा दिया हुआ है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब लेट्स हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो है बहुत सारे है ना इवेंट्स आए। यहाँ पर ये क्या है, E1 E2 है ना, डॉट डॉट कहाँ तक, En तक, ये लेट हमने कर दिया, ये हमारे इवेंट हैं, है ना, एसोसिएटेड विथ, है ना, विथ व्हाट, ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कब कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें 3 टॉपिक है कि ये सब क्या हो, ई आई इंटरसेक्शन ई जे इक्वल टू, ये हमको क्या मिल जाए, 5, ठीक है, ई आई इंटरसेक्शन ई जे, यानी कि ये आई फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब ये क्या होने चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये क्या होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट, यानी कि हर 2 इवेंट जो है क्या होना चाहिए, वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, यानी कि उसका कहने का मतलब कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। जैसे यहाँ पर ले लें हम E1 इंटरसेक्शन E2, ये मुझे क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद में E2 इंटरसेक्शन ये E3, ये भी क्या होना चाहिए, कॉमन नहीं मिलना चाहिए कोई एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना, कि हर 2 डिफरेंट इवेंट है ना पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। दूसरा चीज है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, कि ये जितने इवेंट हैं E1 यूनियन E2 यूनियन क्या है E3 डॉट डॉट यूनियन ऑफ En, इन सब का अगर जो यूनियन हम ले लें तो क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस मुझे मिल जाए, यानी कि इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, है ना, इवेंट्स होने चाहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हमारे हो गए। अब तीसरा जो है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, PEI ग्रेटर देन व्हाट, 0, है ना, फॉर ऑल आई व्हाट आई इक्वल टू 1 2 3, ये कहां तक हो जाएगा n, इसको हम क्या लिख देंगे, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये 3 कंडीशन हमारे होने चाहिए फॉर व्हाट, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, कि इतने सारे इवेंट एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस फॉर्म करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि पहले पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, यानी उस हर 2 डिफरेंट इवेंट, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा, यानी कि उसका जो अगर जो इंटरसेक्शन हम लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एम्प्टी सेट मिलेगा, है ना, हाई मिलेगा, ठीक है। और फिर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए कि जितने इवेंट हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के, जितने इवेंट हैं 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, हाउ एवर यू कैन इमेजिन, सबका यूनियन लिया जाए तो सैंपल स्पेस मिल जाए। और दूसरी बात कि जितने भी इवेंट हैं उन सब की नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हो, है ना, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। ये हमारा है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के बाद में जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर। आप जो है सही तरीके से पूरा देख लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज किए देता हूँ, है ना, टेक केयर, और इसको नोट्स में आप लोग बना लीजिए। तो अगला जो है मेरा, वो मैं क्या करूंगा, वो हमारा हो जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में ये सारा यूज होगा, और बेस थ्योरम में भी ये सारा कुछ यूज होने वाला है ना, सब उसी के अंडर में चल रहे हैं। तो ये क्या लिखा है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ
ये क्या लिखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर इसने क्या लेट कर दिया है कि लेट E1 है ना, फिर क्या कहा E2 E3 एंड डॉट डॉट ये कहाँ तक En है ना, क्या लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंपल है ना, ऑफ ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, क्या लिखा पार्टीशन ऑफ व्हाट, ये हमारा क्या लिखा, ये सैंपल स्पेस के पार्टीशन में आते हैं। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड नॉन जीरो है ना प्रोबेबिलिटी, इन सब का ये 3 कंडीशन है। पहला वाला क्या लिखा है, ये मैंने लिख दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है ना, और सी वाला है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। इसमें लेट एक इवेंट है, लेट ए बी इवेंट है ना, एक इवेंट ए है एसोसिएटेड विथ व्हाट सैंपल स्पेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन जीरो होगी भाई, जीरो होगा तो इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका इस बात को है ना, ये डायग्रामेटिक हम लोग जो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा ये सैंपल स्पेस को बता रहा है। ये अलग अलग हमारे इवेंट है, ये इवेंट क्या है भाई E1 है, ये इवेंट क्या है E2 है, ये इवेंट क्या है E3 है, इधर आपका इवेंट क्या है E4 है, इधर से इवेंट आपका क्या है E5 है, फिर क्या है या E6 है एंड सो ऑन, ऐसे करते करते इधर आपका क्या इवेंट है En है, और है ना इधर से इवेंट यहाँ पर कुछ कह दिया 6 है, 8 कह दिया, इधर से आपका कोई इवेंट ये क्या लिखा है E9 है। लेकिन एक इवेंट ए ऐसा है जो सभी से एसोसिएटेड है और उसी की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। ये देखिएगा, ये इवेंट हमारा ये है और इसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से जो सैंपल स्पेस है ये यस इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यूचुअली सब भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, फिगर से ही दिख रहा है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है, विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी तो होगा ही। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 E2, यहां से मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, ये क्या है प्रूफ, यहां से स्टार्ट है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 कहां तक, ये यूनियन जितने इवेंट है ये En तक, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन S हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया A क्या है एक सबसेट है और यस क्या है एक सुपरसेट है, तो सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, सबसेट होगा। तो A इक्वल टू ये A इंटरसेक्शन S इक्वल टू क्या लिखा है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा यूनियन En। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भैया E2, फिर ये यूनियन एंड सो ऑन, ये यूनियन आपका क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन ये En। अब सबका प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू व्हाट, आजा भाई खत्म हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा E1, यूनियन लगा है तो सब ऐड हो जाएंगे है ना, समेशन हो जाएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन E2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। अच्छा कुछ और कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा En तक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट यूज होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या लिखा है E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा
ए अपॉन E2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En। अब इसको, दिस इज द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट फॉर, है ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बट अगर जो मैं, है ना, इसको समेशन फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ तो यू कैन राइट हियर नाउ। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, इसको मैंने समेशन लिख दिया, जे इक्वल टू 1 to n। प्रोबेबिलिटी ऑफ का क्या हो जाएगा, ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ये ई जे। ठीक, यही हमारा क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट फॉर द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। फॉर ऑल ये जे इक्वल टू क्या लिखा, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये n तक। तो बच्चों ये हमारा क्या है ना, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए है, ये इतना सारा प्रूफ। अब इसी में मैंने, जो कि बेसिक वाले में, जब इंट्रोडक्शन में बेस थ्योरम का मैंने बताया था, मैंने मिटाया नहीं है, सब उसी के अंडर में चल रहे हैं कि भैया पर्टिकुलर का जो बॉल ड्रॉ की गई पर्टिकुलर कलर की, वो चाहे जिस बैग से ड्रॉ की गई, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यू कैन सॉल्व, है ना, थ्रू दिस थ्योरम। लेकिन अगर जो कह दिया कि पर्टिकुलर कलर की बॉल किस पर्टिकुलर बैग से ड्रॉ की गई है, पहले से, दूसरे से या तीसरे से, ये भी दे दिया कि इस बैग से ड्रॉ की गई है, तो भाई वहां पर क्या यूज करेंगे, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का हो गया, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पढ़ लिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे बेस थ्योरम पर। ठीक है, तो बेस थ्योरम के ये सारे इतने हो ही जाएंगे, है ना, और कुछ है नहीं, बस इतना चीज मिटाना है। आप इतने का नोट्स बना लीजिए अच्छे तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बेस थ्योरम ही होने वाला है। यहाँ पर एक इवेंट ए ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, और वो इवेंट देखिए भाई सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो इवेंट किससे है, सबसे जुड़ा हुआ है। बाकी सारे इवेंट क्या है, सब हमारे पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, और विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी भी है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का कंस्ट्रक्शन होगा, तभी हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो इतना आप देख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ बेस थ्योरम पर बात। चलिए, ये यहाँ पर हमारा जो है दिया हुआ है, ये ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, इसको भी मिटा देते हैं, हटा देते हैं। और इसमें भी उतना चीज होगा कि लेट E1 E2 E3 है ना, डॉट En तक, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। और ये सारे इवेंट जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट मींस पेयर वाइज डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव है, और थर्ड इज व्हाट, विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, और लेट इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस, है ना। एक ऐसा इवेंट है जो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, जैसा कि आपने भैया इसमें देखा। देन हमको क्या निकालना है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। यहां से हम क्या निकालते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, राइट नाउ। तो E1 E2 E3 समथिंग एल्स, है ना। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि मुझे यही निकालना है, EI अपॉन A। तो वी कैन यूज हियर व्हाट, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि EI के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जबकि A हो चुका है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये EI डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI, ये EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है EI अपॉन ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
हाँ चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स प्रोबेबिलिटी देखिएगा, ई आई अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन ए आई। और ये पी आई का इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी लिखा था, ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा और क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए आई अपॉन पी। पी ए का क्या लिखा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट से देखिए, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से लेकर के n तक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई जे, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेस थ्योरम। हाँ भैया, तो यही हमारा क्या है, बेस थ्योरम, विच प्रोवाइड्स अस रिवर्स प्रोबेबिलिटी। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि बेटा इसमें जितने ये इवेंट्स है E1 E2 है ना, एंड सो ऑन, ये En तक, इनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। दीज आर व्हाट सेड टू बी हाइपोथेसिस, ये जितने इवेंट्स हम लोग एज्यूम करते हैं। दूसरा इनकी जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E1 प्रोबेबिलिटी, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या En, इनको कहते हैं प्रायरी प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, प्रायरी प्रोबेबिलिटी। और जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे मैंने ई आई अपान ये निकाला, अब वो E1 अपान ये E2 अपान ये E3 अपान ये होगा, यहाँ मैंने जनरली बता दिया है फॉर ऑल, है ना, इक्वल टू 1 2 3, है ना, is called posteriori probability, is called posteriori probability of hypothesis। क्या हो जाएगा, E1 E2 कहाँ तक, ये En तक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है बेस थ्योरम हो गया। लेट्स चेक इट कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ ठीक, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारा हो ही चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से इतने टॉपिक पर जो है हम लोगों ने क्या कर लिया, बात कर लिया। और आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, है ना, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए, और जैसे ही लेक्चर का सेशन खत्म होगा तुरंत हम लोग न्यूमेरिकल सेशन पर बात करेंगे, है ना, इन सारे एक एक टॉपिक पर इंडिविजुअली, जैसे लेक्चर सेशन में बात किया है वैसे इंडिविजुअली हर एक टॉपिक पर हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।